बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद नबी और आप देख रहे हैं यूसुफजई सिविल इंजीनियर चैनल। इस चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन के बारे में, क्योंकि हमने पिछली क्लास में मैंने व्हाइट बोर्ड पर टोटल स्टेशन का एक स्केच बनाया था और उसमें वजाहत के साथ पार्ट्स नेम लिखे थे। तो इस क्लास में मेरे पास टोटल स्टेशन है फोइफ कंपनी का। ये फोइफ कंपनी का टोटल स्टेशन है। इसका मॉडल है RTS 102। ये टोटल स्टेशन 600 मीटर रिफ्लेक्टर लेस है। 600 मीटर तक ये लेजर का पॉइंट लेता है, कोऑर्डिनेट ले सकता है। तो आज इस क्लास में मैं इस पार्ट्स के हवाले से, टोटल स्टेशन के पार्ट्स के हवाले से दोबारा एक क्लास ले रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो टोटल स्टेशन है इसको हम हॉरिजॉन्टल क्लेम से पकड़ते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम टोटल स्टेशन को पकड़ते हैं और मूवमेंट देते हैं। जिस सिमत पर मूवमेंट या हमने साइड कैलकुलेटर में टारगेट फाइंड किया है तो इसको हम फिर लॉक करते हैं हॉरिजॉन्टल क्लेम की मदद से। ये है हॉरिजॉन्टल क्लेम और ये है टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू कैसा काम करता है ये भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। अब ये लॉक हो गया है, टोटल स्टेशन लॉक हो गया है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ये है हॉरिजॉन्टल क्लेम। अगर मामूली मूवमेंट हम इसको देना चाहते हैं तो टेंजेंट स्क्रू की मदद से हम इसको थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वर्टिकल क्लेम। ये है वर्टिकल क्लेम। टेलीस्कोप जो कि मूवमेंट कर रहा है अप डाउन, तो इसको हम लॉक करते हैं वर्टिकल क्लेम की मदद से। ये है वर्टिकल क्लेम। हॉरिजॉन्टल क्लेम भी लॉक करते हैं और वर्टिकल, तो ये अब मूवमेंट नहीं कर रहा। हम मामूली सा अप डाउन करना चाहते हैं इसकी, तो वो हम वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू की मदद से करेंगे। वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू कैसे काम करता है ये भी मैं आपको इसी क्लास में बता दूंगा इंशाल्लाह। इसको हम अनलॉक करेंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल क्लेम एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। ये हो गया वर्टिकल क्लेम और वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। अब आप देख रहे हैं टेलीस्कोप की इस जगह को हम क्या कहते हैं, फोकसिंग रिंग। टारगेट को हम फोकस करते हैं इस रिंग की मदद से। ये है आईपीस के साथ ये भी इस तरह रोटेट होता है। तो ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको वजाहत के साथ बता दूंगा इस क्लास में, ठीक है। अब मैं इसको घुमाता हूँ। इसको हम कहते हैं साइड कैलिमेटर। ये जो चीज लगा हुआ है इसको हम कहते हैं साइड कैलिमेटर। इसकी मदद से हम प्रिज्म मैन को साइड करते हैं और फिर साइड करने के बाद इसको हम हॉरिजॉन्टल लॉक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लॉक करने के बाद हम आईपीस में देखते हैं और प्रिज्म को हम फोकस करते हैं फोकसिंग रिंग की मदद से। तो ये है साइड कैलिमेटर। ऑप्टिकल साइड फाइंडर भी हम इसको कहते हैं। और जिस तरह मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसको हम कैरिंग हैंडल कहते हैं। कैरिंग हैंडल, यहाँ से हम टोटल स्टेशन को
करते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं। ये है एंगल, ये हो गया टेलीस्कोप। इसके सामने ये जो ग्लास लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम इसको कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ग्लास। अब टोटल स्टेशन में ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन, इसको हम 6 लाइन स्क्रीन कहते हैं। 6 लाइन, इसमें बहुत से मॉडल है। टोटल स्टेशन में बहुत से मॉडल है और हर एक मॉडल का अपना अपना एलसीडी होता है। ये स्क्रीन 8 लाइन वाला स्क्रीन भी होता है, 10 लाइन वाला स्क्रीन भी होता है और मोबाइल जैसा स्क्रीन भी टोटल स्टेशन में होता है। तो ये है टोटल स्टेशन स्क्रीन। टोटल स्टेशन स्क्रीन है, लेकिन ये 6 लाइन है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 आप भी इसको गिन सकते हैं। इसमें है ये तो सारा कीबोर्ड है, टोटल कीबोर्ड है, मेन कीबोर्ड, और इसमें ये फंक्शन वाले कीज, सब कीबोर्ड हम इसको कहते हैं फंक्शन। F1 F2 F3 F4 ये फंक्शन कीज हैं। जिस तरह कीबोर्ड में एस्केप, बैक साइड, स्पेस और फंक्शन की होती है, इसी तरह टोटल स्टेशन में भी वो कीज मौजूद होते हैं। एरो कीज भी है इसमें, और ये है अल्फान्यूमेरिक की। ये जो येलो कलर की बटन है, एस्केप, और ये एस्केप, बीएस, स्पेस और फंक्शन, और नीचे है एरो कीज। इसमें एक एंटर शिफ्ट बटन भी है। इसमें एक स्टार का बटन लगा हुआ होता है। इस स्टार की मदद से हम इस टोटल स्टेशन के लेजर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसकी टिल्टिंग कर सकते हैं। टिल्ट लेवल इसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, वो हम आसानी से स्टार बटन की मदद से हम पहुंच जाते हैं। स्टार बटन से हम क्या करते हैं, टोटल स्टेशन की बैक लाइट। अब ये बैक लाइट 9 है तो मैं इसको यस करता हूं। अब बैक लाइट ऑन हो चुकी है। लेजर का मतलब है, ये हो गया लेजर। इससे हम प्रिज्म साइड करते हैं। जब लाइट कमजोर हो या सूरज हो चुका हो, मगरिब का वक्त हो, तो हम इसके मदद से फिर पॉइंट की निशानदेही करते हैं और पॉइंट कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो इसको मैं ऑफ करूंगा। ये कंट्रास्ट और रिप्ले ये स्क्रीन के साथ ताल्लुक रखता है। तो यहाँ मैं सिर्फ टोटल स्टेशन का पार्ट्स डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ये है, ये जो नीचे वाला जगह है, ये जगह, इसको हम कहते हैं ट्राइब्रांच। ट्राइब्रांच में लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं। लेवलिंग स्क्रू, ये लेवलिंग स्क्रू, इससे हम टोटल स्टेशन की फाइनल लेवल करते हैं। जब बबल अपनी जगह से थोड़ा हिल जाए तो इसकी मदद से हम टोटल स्टेशन को लेवल करते हैं। अब आते हैं बैटरी की तरफ। ये इसकी बैटरी है, यहाँ लगी होती है। इसके अलावा टोटल स्टेशन में, इस टोटल स्टेशन में माइक्रो एसडी कार्ड का जगह भी है। माइक्रो एसडी कार्ड का जगह,
यानी इससे हम डेटा मेमोरी कार्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनी बी यूएसबी इसमें लगते हैं वो केबल, और उसके थ्रू हम डायरेक्ट लैपटॉप में डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें एक दूसरा केबल भी होता है जिसको हम कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। ये उसकी जगह है कम्युनिकेशन केबल की। ये है कम्युनिकेशन कॉम केबल। इसकी मदद से मशीन को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जब इसकी कैलकुलेशन करना हो। तो ये है टोटल स्टेशन के पार्ट्स की वजाहत। अच्छा, हमने टोटल स्टेशन के पार्ट सीख लिए। अब जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं टेंशन स्क्रू के बारे में और हॉरिजॉन्टल टेंशन स्क्रू, वर्टिकल टेंशन स्क्रू और आईपीस टोटल स्टेशन में ये किस तरह काम करता है, इसको मैं वजाहत के साथ आपको बताना चाहता हूँ। टोटल स्टेशन को स्मूथली मूव करने को हम क्या कहते हैं, इससे हम टोटल स्टेशन को मामूली सी मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट मैंने इसको लॉक किया हुआ है, ध्यान से आप टेलीस्कोप पर नजर रखिए। मैं टेंशन स्क्रू रोटेट कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो आप आसानी से देख सकते हैं टोटल स्टेशन मामूली ऊपर नीचे, टेलीस्कोप मामूली ऊपर नीचे होता जा रहा है। इस तरह आप सारे टोटल स्टेशन इस यूनिट पर नजर रखिए। मैं इसको हॉरिजॉन्टली लॉक करता हूँ और टेंशन स्क्रू, हॉरिजॉन्टल टेंशन स्क्रू की मदद से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंशन स्क्रू का काम। अब फोकसिंग रिंग में एक क्रॉस हेयर होता है, उस क्रॉस हेयर को हम लाइट और डार्क कर सकते हैं इस रोटेशन की मदद से। ठीक है, तो ये है इसकी वजाहत। अच्छा, अब ये खत्म हो गया। हमने इस यूनिट में जितने पार्ट्स लगे होते हैं वो उसकी मैंने वजाहत की है। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप टोटल स्टेशन लर्निंग में क्या है, इसको हम लेवल और सेंटर कहते हैं। लेवलिंग और सेंटरिंग करते हैं मशीन में। इसको हम ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद हम इसकी लेवलिंग करते हैं और लेवलिंग के बाद हम इसकी सेंटरिंग करते हैं। इंशाअल्लाह उस पर मैं एक क्लास बनाऊंगा। लेकिन इन तमाम काम से पहले हम इसमें जॉब क्रिएट करते हैं। जॉब किस तरह क्रिएट होता है ताकि सारे पॉइंट इसमें सेव हो जाए और इससे लोड हो जाए। तो जॉब किस तरह बनती है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। इसको मैं थोड़ा आगे करूंगा, स्क्रीन में लॉक करूंगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में डेट और टाइम है। डेट और टाइम 4 RTS 100 आवर सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हुआ है। सीरियल नंबर है इस मशीन का A07411। वर्जन है 17.12.5।
इसका वर्जन ये है और जॉब का नेम क्या है यहाँ क्लास लिखा हुआ है और ये फंक्शन कीज है नीचे। तो हम F3 की मदद से मेमोरी में जाएंगे। F3 की मदद से मेमोरी में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हम सिर्फ जॉब बनाना चाहते हैं यहाँ, तो जॉब को एंटर करेंगे एंटर बटन की मदद से, जो कि आपको नजर आ रही है। अब हम जॉब के अंदर आ गए हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है जॉब सेलेक्ट। ये जॉब हम सेलेक्ट करेंगे, तो एंटर की मदद से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ये जो जॉब सिलेक्शन में क्लास लिखा हुआ है, हम लिस्ट में जाएंगे। F1 बटन की मदद से लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में हम आ गए। इसमें बहुत सारे जॉब मौजूद होते हैं और उसको आगे लिखा हुआ होता है 11 पॉइंट्स, 61 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, लेकिन जॉब 9 ये 0 है। इसमें पॉइंट्स रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो हम क्या करते हैं जॉब 9 सेलेक्ट करते हैं एंटर की मदद से। अब ये जॉब सिलेक्शन हुआ है जॉब 9 के नाम पर। अब कोऑर्डिनेट सर्च जॉब, अगर हम इससे पॉइंट लेना चाहते हैं, साइट पर इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो कोऑर्डिनेट सर्च जॉब में लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जॉब 9 सेलेक्ट करेंगे एंटर की मदद से। अब ये सेलेक्ट हो गया है, तो हम क्या करते हैं एंटर के बटन से हम बाहर जाते हैं। अब जॉब चूंकि सेलेक्ट हो गया है, हमने उसको कोई भी नाम नहीं दिया है, तो नाम देने के लिए हम एरो डाउन एरो की मदद से नीचे आ जाएंगे। जॉब रीनेम पर, जॉब रीनेम को हम एंटर करेंगे। ये है जॉब 9। अब हम अल्फा न्यूमेरिक कीज की मदद से इसमें लिखेंगे जॉब नेम, जैसा कि हम लिखेंगे YCE। शिफ्ट की मदद से जो ए नजर आ रहा है आपको, इसको हम शिफ्ट की मदद से चेंज करते हैं स्मॉल, और ये 1 2 3 हो गया। YCE1 यूसुफजई सिविल इंजीनियर 1, इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जाएंगे मेन स्क्रीन में। मेन स्क्रीन में जब हम यहाँ आते हैं, तो अब हम जॉब को देखेंगे कि उसका नाम क्या है और कौन सा जॉब काम के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो YCE1 यूसुफजई सिविल इंजीनियरिंग 1 ये सेलेक्ट है। हम जितना काम करेंगे वो इस जॉब में सेव हो जाएगा और सेव होगा। तो ये था सबसे पहला स्टेप जो हम लैंड सर्वे से पहले सरंजाम देते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। अब क्या करना है, टोटल स्टेशन को स्टेशन डेटा देना पड़ता है। वो स्टेशन डेटा किस तरीके से हम इसमें पुट करते हैं, वो फिर हम साइट में करेंगे ताकि आपको समझ में आसानी हो, गेमिंग में आसानी हो। तो ये मामूली सा क्लास मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बिल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहिए। आप हमें फीडबैक भी देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर फीडबैक कर सकते हैं। तो मैं मोहम्मद नबी
चैनल यूसुफजई सिविल इंजीनियर से इजाज़त चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।